दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है? ऑब्जेक्शन जब हम फील्ड में उतरते हैं और हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्शन। जो हमें आगे बढ़ने जब हम आगे बढ़ते हैं तो बीच में कोई ना कोई दीवार आता है, सवालों का दीवार आता है या रिलेटिव्स का दीवार आता है, मतलब कि वो रोकते हैं, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्शन। जब वो हमें रोकते हैं तो उसका जवाब कैसे दे, आज बिल्कुल आसान तरीके से ये बताया जाएगा कि आप धैर्य के साथ किसी भी सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं। जब हम सवालों का जवाब देते हैं उस समय अगर हमारे फेस पे बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं टेंशन वैसा फील हो, तो सामने वाला हम परख लेता है कि ये तो ऐसा ही है, इसे तो मैं ऐसे ही दो तीन सवाल और करूंगा, ये ढेर। जब आप सवाल का जवाब दे रहे होते हैं तो किस तरीके से दे, हमारा फेस भी रिएक्ट करता है उस समय। घबराहट नहीं होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए फेस पे जब हम सवालों का जवाब देते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, व्हाट इज ऑब्जेक्शन? नो और यस। ऑब्जेक्शन क्या है? सिर्फ दो चीजों में आंसर जवाब देना होता है, नो या यस, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब आप भागते हैं तो उस बीच में जो आपको रुकावट आता है उसे जो ऑब्जेक्शन कहते हैं। और उसे सॉल्व कैसे करें, तो सबसे इसका जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा, बिल्कुल फोकस होकर और ध्यान से समझिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाता है, उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है? लिसन मोर, सुनना ज्यादा है। जब भी सामने वाला बंदा कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने लाता, कोई क्वेश्चन आपके सामने लाता है, कुछ भी पूछता है, तो सबसे पहली चीजें, एक बेहतर आपको लीडर बनना है तो आपका लिसनिंग पावर अच्छा होना चाहिए। जब आपका लिसनिंग पावर अच्छा होगा तो ही आप अच्छा बोल सकते हैं। अगर आपका लिसनिंग पावर अच्छा नहीं होगा, सामने वाला बोल रहा हो, बीच में टोक के आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, चलो भले उसके सवालों का आंसर दे दिया, लेकिन उस जगह आपका इंपैक्ट अच्छा नहीं पड़ने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ सवाल का जवाब थोड़ी ना देना हमें, वहां पे युद्ध तो चल नहीं रहा है कि सामने वाले ने कुछ बोला उसका जवाब में हमें फटाक से देना है। नहीं, हमें लीडर्स को में कन्वर्ट करना है, सामने वाले को कन्वर्ट करना है। तो हमें सामने वाले का सुनना पड़ेगा, उसे रोक के हमें जवाब नहीं देना है। आई कांटेक्ट सेकंड आता है, आंखों में आंखें देख के बोलना है। आई कांटेक्ट करके जो है आपको सामने वाले को जवाब देना है। आंखें चुराने का मतलब, आपने कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों से सुना होगा या आपको भी पता होगा कि जो झूठ बोलते हैं वो ज्यादा आंखें चुराते हैं, आंखें नहीं मिलाते हैं। तो जब भी आप सामने वाले को जवाब दे रहे होंगे, उसके क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे, तो आई कांटेक्ट आपका बना रहना चाहिए, फेस पे स्माइल रहना चाहिए। जब आप बोल रहे हैं उसको तो टेंशन में नहीं लगने चाहिए, आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। अब आई कांटेक्ट का ये मतलब भी नहीं कि उसे घूरते रहो, अगर सामने वाली लड़की निकल गई तो हो गया कल्याण। ओ, आप भी जानते हैं, इतना भी गहरा आई कांटेक्ट नहीं करना है कि सामने वाला सुना दे। आई कांटेक्ट का मतलब एक तरीका होता है कि आई कांटेक्ट कर रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि इधर उधर ना देखे घूरते रहें। आराम से रिलैक्स होके किसी भी सवाल का जवाब देना है स्माइल के साथ। फोर्थ आता है FFF रूल, फील फेल्ट फॉल्ट। जब सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसे फील करिए, देन उसे भी बताइए कि सर, जो आपको ऐसा लग रहा है ना, सेम मुझे भी लग रहा था। आगे कैसे इसका जवाब देना है आगे मैं जरूर बताऊंगा। तो इस रूल को बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। इस रूल से होता क्या है, सामने वाला ना आपको अपनी तरह से महसूस करेगा, अच्छा मुझे जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, मुझे जो लग रहा है वो इसे भी लगता था क्या, ये तो मेरी तरह का निकला, ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। तो इस तरीके के सामने वाले के ब्रेन के साथ जो है, उसके दिमाग के साथ जो है आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर लीडर बन पाएंगे। नहीं खेल पाएंगे तो बेहतर लीडर नहीं बन पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। बुक तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना? बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन ही आंसर होता है, क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है। और हम क्या करते हैं, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा और उसके क्वेश्चन को हम लगे रहते हैं दनादन करके, आंसर पे आंसर, आंसर पे आंसर। नहीं देना है ऐसा कभी भी। क्वेश्चन पे हमेशा क्वेश्चन करिए तो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे मैंने अभी लास्ट वाले सेशन में भी एग्जांपल दिया था, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, आपसे ही आके पूछ ले कि आप क्या कर रहे हो अभी, तो आप बोलेंगे आराम से कि बेटा मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब मत करो। क्यों कर रहे हैं बेटा? इससे हमारी लाइफ अच्छी होगी। लाइफ अच्छी होगी क्या होगा? मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं होता है, लेकिन हम हमेशा कोशिश करें, क्वेश्चन पे जब क्वेश्चन करते हैं तो वो जो आंसर लास्ट में निकल के आता है ना, वो हम नहीं देते हैं, वो सामने वाला ही देता है। और जब सामने वाला अपना क्वेश्चन का आंसर खुद देगा, तो आप ये गांठ बांध लीजिए, हर एक व्यक्ति के अंदर ना एक छोटा सा ईगो होता है, क्यों अपने आप को गलत नहीं ठहराएगा, अपने आप को गलत नहीं बोलेगा। वो ईगो उसके सामने आ जाएगा, नहीं नहीं मैं अपने आप को गलत कैसे बोलूं। तो उस समय वो वहां पे कन्वर्ट होगा। अगर उसके सवालों का जवाब हम देते रहेंगे तो वहां पे उसका फिर से ईगो हर्ट होगा, नहीं नहीं यार मैं नहीं करूंगा तुम। तो इस तरीके से जो है, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन रखना है। साथ ही साथ जो है, अब क्वेश्चन क्या क्या आता है फील्ड में, वो थोड़ा सा फोकस करते हैं हम। बहुत सारे जो है ये क्वेश्चन आपको फील्ड में आते होंगे, और हर एक के जुबान पे ये क्वेश्चन रहता ही है। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा इस क्वेश्चन को, कई लोग आंसर जानते भी होंगे। आज हम जानेंगे कि क्वेश्चन का, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना कैसे है, साथ ही साथ इसे इतनी अच्छे से पेश करें, इतने अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को परोसे हम कि सामने वाले को अच्छा लगे, है ना? कहते हैं कई बार कि खाना उतना अच्छा भी नहीं बना होता, लेकिन परोसने का अंदाज इस तरीके से होता है कि सामने वाले को देख के जी से पानी चूने लगता है और फिर वो खाता है मन से, चाव से। उसी तरीके से आपका जो सामने वाले ने अगर क्वेश्चन किया, आपका आंसर देने का तरीका, आंसर जिस तरीके से, जिस वे से दे रहे हैं, वो सुन के सामने वाले को मजा आ जाए, नहीं मैं तो करूंगा इसी बंदे के साथ, मजा आ गया। इस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं, और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कॉपी पे लिख लीजिए, लास्ट में आपसे उसका आपका क्वेश्चन भी लेंगे। तो पहला आता है प्रोडक्ट कॉस्ट। ये आपको 95% सुनने को मिलेगा। जब आप फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे ना, सामने वाला बोलेगा यार आपका प्रोडक्ट तो महंगा है, बहुत महंगा है आपका प्रोडक्ट। साबुन ही देख लो 43 रुपीज का, अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर अलग अलग चीजें कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। तो उसका आंसर कैसे दे? कई बार जो हम क्या करते हैं, कंपेयर करके दिखा देते हैं। इसका आंसर कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारे हमारे पास इस प्रोडक्ट को कम करने का तरीका है। सबसे पहले उनसे एक चीज बताइए कि सर एक बात बताइए, आप चाय पीते हैं? बोलेगा हाँ सर चाय पीते हैं। सर आप भी जानते हैं भारत में 95 to 98% घरों में चाय बनता है, 100% ही मान के चलिए। सामने वाला बोलेगा हाँ बनता तो है सर। उसके अलावा जो है, अगर आप कहीं बाहर पीने जाए तो वही चाय 10 रुपए का मिलेगा, कुछ जगह 5 रुपए का मिलेगा, कुछ जगह 20 रुपए का, कुछ जगह 50 रुपए का, और वही चीज आप 5 स्टार में पीने जाए तो 500 का मिलेगा। सर चाय तो वही है ना, यहाँ माहौल चेंज हो रहा है। सर उसका पैसा है ये। सर प्रोडक्ट कॉस्टली है, या आपका माइंडसेट है, आपका पॉकेट बोल रहा है कि सर प्रोडक्ट कॉस्टली है। आज आपके जिम में पैसा होता तो ये नहीं बोलता कि प्रोडक्ट कॉस्टली है। सर दूसरी चीजें, हमारे पास एक कंसिस्टेंसी ऑफर है जिसके तहत मैं आपको बताता हूं कि प्रोडक्ट सस्ता कैसे आपको पड़ेगा। तो आप उनको कंसिस्टेंसी ऑफर बताइए, जिसमें आप बता सकते हैं कि सर हर प्रोडक्ट पे आपको 10 to 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा जब भी आप सामान खरीदने जाएंगे तो 10% का रीपरचेज ऑफर मिलने वाला है, 5 to 11% का कैशबैक मिलने वाला है। फिफ्थ मंथ जो है आपको 2500 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। सर 40 to 40
5% का आपको हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा। इस बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको 50% डिस्काउंट पे कहां मिलने वाला है? जो साबुन 43 रुपीज का है, वही साबुन आपको 25-26 रुपए में कहां मिलने वाला? आप खुद सोच के बताइए सर। इसके अलावा एक बात और मैं बताता हूं कि मान के चलते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में बहुत बड़ी इनकम आप नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसके साथ साथ जो है आप यहाँ से 10,000, 20,000, 30,000 की इनकम आ रहा है। फिर भी तो एक चीज सोचिए कि आपके घर में लाइफ टाइम के लिए प्रोडक्ट फ्री हो गया। आज तक आप सालों साल से सामान ला रहे होंगे और आज अगर वेस्टेज करिए या नहीं करिए, ये प्रोडक्ट तो आपके घर में यूज होने वाला है और ये भी किसी ना किसी लाला बनिया की दुकान से आप खरीदेंगे, आपको मिलने क्या वाला है? एक पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन सर मैं यहां से गारंटी कर सकता हूं कि जैसा मैं बोलूंगा वैसे उस तरीके से करिए, आने वाले कुछ मंथ के बाद सर आपका घर का सामान जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाएगा। सर आज वेस्टीज में कई ऐसे लीडर हैं जिनका घर का सामान फ्री हो चुका है, उसके अलावा भी उनको इनकम आ रहा है। सर प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है। एक तरीके से और उनको समझा सकते हैं, सर मान लिया प्रोडक्ट कॉस्टली है, कितना कॉस्टली है? 300 रुपए, 400 रुपए, हाईएस्ट मान के चलते हैं। सर आप 3,000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें से आपको 500 रुपए कॉस्टली पड़ता है। 500 रुपए महंगा पड़ा सर। एक महीने में 500 रुपए आपने वेस्टेज में इन्वेस्ट किया। इसके अलावा जो है साल भर में कितना हो गया सर? 6,000 रुपीज आपने अपने ड्रीम को पाने के लिए इन्वेस्ट किया। आने वाले 5 साल में सर आपने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया। और इस गारंटी से सर कह सकता हूं कि जिस सिस्टम के साथ अगर आप चलेंगे तो 5 साल में कुछ नहीं तो महीने का 1 लाख रुपए की इनकम जो है, मिनिमम टू मिनिमम इतनी इनकम आएगी सर। तो सोच के देखिए कि आपकी 1 लाख रुपए मंथली इनकम आ रही है, कितने की इन्वेस्टमेंट पे सर? सिर्फ 30,000 की इन्वेस्टमेंट पे आप लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहे हो सर, वो भी पैसिव इनकम। 30,000 की इन्वेस्टमेंट पे इस 30,000 को बचा के आप क्या कर लोगे? और ये 30,000 भी बची नहीं होगी, वो भी सोच के देख लीजिए आप फिर। तो सर प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है। जब आपका जेब अलाउ करता है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है या नहीं है, आपकी जेब में जब पैसा होगा ना सर, वो 500 रुपए वाला एक कप चाय भी आपको कॉस्टली नहीं लगेगा। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा आता है नो टाइम। कई लोग मिलेंगे कि सर समय नहीं है, फिर आपको जवाब नहीं देना है। तो यहां पे भी फील फॉल फॉल्ट, ट्रिपल एफ का रूल फॉलो करना है। सर समय नहीं है, सर बिल्कुल। जब मुझे बताया गया था ये बिजनेस तो मेरे पास भी समय नहीं था। अगर उनसे क्या बोलना है कि सर ये अच्छी बात है कि आपके पास समय नहीं है, सवाल पूछना है। जब उन्होंने बोला कि समय नहीं है तो उनसे पूछिए, क्या सर अच्छी बात है कि आपके पास टाइम नहीं है? आगे चल के आपकी फैमिली आपसे टाइम मांगेगी, आपके बच्चे अगर आपसे टाइम मांगेंगे तो आप तो यही बोलने वाले हैं सर समय नहीं है। चलिए आज समय नहीं है, ये बता दीजिए आपके पास टाइम कब है? आने वाले साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आपके पास टाइम होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर। जो काम आप अभी कर रहे हैं, क्या पता आगे चल के प्रमोशन हो, और जब आपका प्रमोशन होगा तो आप और बाउंड हो जाएंगे यहाँ पे, और आपके पास उस टाइम भी समय नहीं होगा सर। लेकिन जिस बिजनेस को मैं आज बता रहा हूं, आज आप इसे पार्ट टाइम में ही भले ही करिए, दिन के 1 घंटे 2 घंटे ही दीजिए, लेकिन आने वाला टाइम ऐसा होगा कि आपके पास समय ही समय है। सर आज वेस्टीज में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है, देश विदेश घूमते रहते हैं, जेब में पैसा आता है सर। ये है वेस्टीज सर। तो सोच के देखिए सर, कि खुद सोच के देखिए कि आने वाले 3 साल 4 साल के बाद अगर आप यहाँ से वेस्टीज से एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके फैमिली को देने के लिए, आपके बच्चों को देने के लिए, आपको अपने आप को देने के लिए टाइम ही टाइम है। और सर ये बिजनेस आपके लिए ही है, आपको टाइम फ्रीडम देगा सर। नेक्स्ट सवाल आता है नो मनी। बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे पैसा नहीं है सर। अगेन ट्रिपल एफ का रूल,
फील करवाइए, पहले फील करिए, उनके सवालों को ध्यान से सुनना है पहले, देन उनको जवाब देना। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जब मुझे भी पहली बार बिजनेस बताया गया था तो मैंने भी यही जवाब दिया था, सर मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन क्या अच्छी बात है कि आपके पास आज पैसा नहीं है? ये अच्छी बात होती है सर कि आपका जेब खाली है, आप कुछ खाना चाहें तो नहीं खा सकते हैं, कुछ अच्छा खरीदना चाहें तो नहीं खरीद सकते हैं, जेब को टटोलते हैं। अच्छी बात तो है नहीं सर कि आपके पास पैसा नहीं है। सर इसीलिए तो मैं आपको बिजनेस बताने आया हूं कि आपके पास आज पैसा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पास पैसा हो, उसके लिए सर ये बिजनेस करना है। आपके पास पैसा नहीं है तभी तो मैं आपके पास आया हूं सर, कि आपके जेब में आने वाले टाइम में पैसा हो। कितना अच्छा रहेगा कि आप जो ड्रीम देख रहे हैं, आप जो चाहते हैं, फिर वो आप खरीद सकते हैं। तो सर इस बिजनेस को बिल्कुल ध्यान से, सिस्टम से करिए। आने वाले टाइम के कुछ टाइम के बाद आपके जेब में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा सर। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं सर यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन आज देखिए इस बिजनेस, इस प्लेटफॉर्म की बदौलत आज इस स्थिति में आप कुछ लोगों का एग्जांपल दे सकते हैं। एमडी मोइन खान, तरुण कनौजिया, इन सब का एग्जांपल आप दे सकते हैं। दिनेश कर्दम सर, विनय सर, कि सुबह सुबह अखबार डालते थे लेकिन आज 5 लाख रुपए की मंथली इनकम है। कम होता है सर क्या? अच्छे अच्छे जॉब में भी 5 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं कमाते, और जहां मिलता है ना सर वहां पे फिर लोग लगा देते हैं बॉस उनकी। सर अच्छी बात होती नहीं है, पैसा नहीं है, इस बिजनेस को करिए, आप यहां से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, यहाँ पे हमें ज्ञान नहीं देना है सामने वाले को कि नहीं नहीं नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है, वैसा होता है। सवाल पूछना है, जैसे मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन आर द आंसर। क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? सवाल पूछिए। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो सर नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, पहले आप ये बताइए। सामने वाला बोलेगा कि वही जोड़ने जाड़ने वाला ना, वो 2 लेग लगाते हैं ये। सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वो 2 लेग वाला तो सिस्टम है नहीं। चलिए फिर भी आप एक बात बताइए कि नेटवर्क क्रिएट करना क्या गलत है क्या? नहीं गलत तो नहीं है, फिर भी क्या? अच्छा अब आप एक बात बताइए, आप जब जॉब कर रहे हैं तो आप जिसके अंडर जॉब कर रहे हैं, आपका जो बॉस है, उसने क्या किया है? एक नेटवर्क ही तो क्रिएट किया है। आज आप उस नेटवर्क के हिस्सा हैं, नेटवर्क का हिस्सा है आप। लेकिन अभी मैं आपको जो बिजनेस बताने जा रहा हूं वहां आपका नेटवर्क होगा, आप उस नेटवर्क को चला रहे होंगे सर, आप उस नेटवर्क के पार्ट नहीं होंगे। आप अभी उनके इशारों पे चल रहे हैं, यहाँ पे आपका नेटवर्क होगा, आप अपना मालिक खुद होंगे सर। नेटवर्क क्रिएट करना सर कोई गलत बात नहीं होती। आज दुनिया में एक भी ऐसा काम बता दीजिए जिसमें नेटवर्क क्रिएट ना हो रहा हो। फैमिली में नेटवर्क क्रिएट होता है, आपके दादा, आपके फिर पिताजी, आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे, एक चेन बन रहा है सर, नेटवर्क क्रिएट हो रहा है सर। चलिए सबको छोड़िए, जियो ने क्या किया? सबसे पहले नेटवर्क क्रिएट किया, तो आज इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है। एक चीज ऐसा बता दीजिए जिसमें नेटवर्क ना क्रिएट हो रहा हो। सर दो ही चीज होती है, आप नेटवर्क बनाओगे या फिर आप नेटवर्क का हिस्सा बनोगे। जो भी बंदा नेटवर्क का हिस्सा बनता है उसके जेब में पैसा नहीं रहता है, एक लिमिटेड मनी आ रही होती है मंथली, वो भी महीने के अंत तक जाते जाते खत्म हो जाता है। लेकिन जो मैं दूसरी बता रहा हूं उसमें आप अपना नेटवर्क क्रिएट करोगे, वहां अपने नेटवर्क के मालिक खुद होंगे, अपने आपका मालिक आप खुद होगे, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होने वाला सर। तो सोच के देखिए सर, अभी आपको एक काम खराब लग रहा होगा, लेकिन एक चीज फील करके देखिए, जो मैंने आपको बताया अभी, उस थॉट प्रोसेस से देखिए। नेटवर्क सबसे बेहतरीन काम है, सबसे शुद्ध काम इसी को कहेंगे सर। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ कंपनी इज क्लोज्ड? अगर कंपनी बंद हो गई तो? लोगों के सवाल उठते हैं, और जायज सवाल है, कोई नाजायज सवाल नहीं है ये। बहुत सारी कंपनीज आई, लोगों को लूट के ले गया। अगला सवाल फिर से उनसे कि सर कंपनी कौन सी भागती है, कौन सी बंद हो जाती है?
वो कंपनी जो ग्रोथ कर रही है या वो कंपनी जो ग्रोथ नहीं कर रही है? सामने वाला एक ही चीज बोलेगा, वो कंपनी जो ग्रोथ नहीं कर रही है। सर ऑब्वियसली मैं आपको यही समझाना चाहता हूं सर, जिस बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूं, जिस कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूं, ये वो कंपनी है सर, भारत की इकलौती ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनल हुई है डायरेक्ट सेलिंग में। 5 करोड़ से आज अप्रोक्स 3000 करोड़ तक है सर। आज 8 कंट्रीज में रन कर रही है और आने वाले 2025 तक का टारगेट है 50 देशों में जाने का। सर अपना ब्रांचेस, अपनी शाखाएं फैला रही है, तो ये कंपनी बंद क्यों होगी सर? सोच के देखिए। अगर आपको जिस काम से प्रॉफिट हो रहा हो तो क्या वो आप बंद करके छोड़ देंगे? नहीं सर, आप उसे और एक्सपेंड करेंगे कि और प्रॉफिट आए। वही चीज सर, कंपनी फैला रही है अपने ब्रांचेस, अपनी शाखाएं फैला रही है, इन पूरे इंडिया में तो फैला चुकी है, अब दुनिया में फैलाने जा रही है सर। अगर आप इसके हिस्सा भी बन गए तो सर, जब वो वर्ल्ड पे राज करेगी डायरेक्ट सेलिंग में, तो उसके आप भी प्राउड करोगे और उसके बेहतरीन उस समय आप एक अच्छी इनकम पे होगे सर। तो कंपनी सर क्लोज तो नहीं होने वाली है ये। नेक्स्ट, माय पेरेंट्स स्पाउस विल नॉट अलाउ, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते। ये अधिकतर आपको मिलेंगे ऐसे सवाल। पति को दिखाएंगे तो पति नहीं अलाउ नहीं करती, पत्नी को दिखाएंगे तो पति अलाउ नहीं करते, बच्चे को दिखाएंगे तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, पेरेंट्स को दिखाएंगे तो बच्चे अलाउ नहीं करते। ये सब जो है आपको सवाल आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे, और ये कोई जेन्युइन सवाल नहीं है, एक बहाना होता है ना करने का। और आपको हाँ करवाने का भी आपको तरीका पता होना चाहिए। फिर ना करने के लिए दुनिया बैठी है, आपको हाँ करवाने आना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को दिखाते हैं, सबसे पहली चीजें तो यही होती है कि जब भी आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो उसको सबसे पहले ये देखिए कि उसको अथॉरिटी है पैसे खर्च करने की। अब उसके पास पैसे ही नहीं है तो आप प्लान प्रेजेंटेशन दिखा के फायदा क्या है? उसे अथॉरिटी ही नहीं है खर्च करने की। किसी स्टूडेंट को अगर मान के चलिए आपने किसी दोस्त को बताया, स्टूडेंट को बताया, और अगर वो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, मैं भी स्टूडेंट ही हूं, मुझे भी स्टार्टिंग में पेरेंट्स अलाउ नहीं किए थे, लेकिन जब उनको भी समझ आ गया कि इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। आज मैं देख कर रहा हूं बहुत अच्छा तरीके से। तो एक काम करते हैं, तेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तुझे तूने सही से बताया नहीं होगा भाई, तुझे मैं यहाँ से 100% मैंने अपने तरफ से बताया, तुझे समझ ही आया होगा 70-80%। घर से निकलते निकलते तेरे दिमाग में 50% होगा, तो तू अपने घर में घुसते घुसते दिमाग में 30-40% होगा, और पेरेंट्स को बताया होगा 5%। तो सोच के देख, इतनी बड़ी चीजों को तूने एक शब्द में बताया होगा 1 से 2 मिनट में, तो वो क्या करने देंगे? खुद सोच के देख, क्या बताया होगा? दोस्त है, घर में सामान खरीद के लाना है, जोड़ने जाड़ने वाला काम है, घर वाले तो सीधा मना करेंगे, बेटा पढ़ाई पे फोकस कर ले, बहुत सारी ऐसी आई बहुत सारी गई। भाई तूने सही से बताया ही नहीं होगा। एक काम करते हैं, पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, सारे मिलके बैठते हैं और अच्छे से एक बार समझते हैं, मैं तेरे फैमिली को भी समझा दूंगा, देन उसके बाद जो है देख, तेरे फैमिली वाले भी अलाउ कर देंगे और तू भी मेरे साथ इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से करिए। इस तरीके से जो है आप इस सवाल को हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई हस्बैंड को समझा रहे, वाइफ नहीं मान रही, तो साथ में बिठा के फैमिली को बिठा के समझाइए चीजों को, देखिए अपने आप इसका सॉल्यूशन मिलेगा फिर आपको। नेक्स्ट आता है, आई कांट कन्विंस समवन। ट्रिपल एफ का रूल लगाइए भाई, बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में मैं भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकता था, तू भी जानता है कि मैं 10 जनों के बीच में अगर खड़ा हूं ना, मेरा बोलते हुए भी पैर डगमगाता था। तो आज मैं बोल रहा हूं, आज मैं हजारों लोगों के बीच में स्टेज पे जाके बोल पाता हूं भाई। स्टार्टिंग में मेरी हालत भी ये थी कि मैं किसी को कन्विंस तो दूर की बात है, मैं नजर नहीं मिला पाता था, उतना सही से बोल नहीं पाता था। तो उसकी चिंता मत कर। स्टार्टिंग में जब धीरे 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 जो है पोटेंशियल बनेगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो अपने आप बोलना स्टार्ट कर देगा। और
स्टार्टिंग में मैं तेरे साथ हूं भाई, स्टार्टिंग में प्लान प्रेजेंटेशन करने या किसी को समझाना हो, फॉलो अप करना हो, तो वहां पे मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं उनको दूंगा और तू देखियो बैठ के। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ही तुझे किसी को कन्विंस नहीं करना है, तेरे साथ मैं रहूंगा। टीम वर्क इसीलिए कहा जाता है, टीम के साथ काम करना है, मैं हूं ना। चल, धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो अपने आप तू भी समझाने लगेगा। मैं भी तेरी तरह था, लेकिन जब तक अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालेगा और अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करेगा तो कभी नहीं कर सकता भाई। तेरे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है कि तू अपने आप को प्रूफ करके दिखा सबको, अपने आप को प्रूफ कर कि तू कर सकता है। आई डोंट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स। कुछ लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं लगता है या सेल करना अच्छा नहीं लगता, बेचना पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, बेचना है क्या, ऐसे ही पूछते हैं, बेचना है। नहीं भैया जी, बेचने का काम नहीं है यहाँ पे कि आपको अपना डिटर्जेंट पाउडर उठाना है, घर घर जाना है, नॉक नॉक, आंटी जी सर्फ ले लो, आंटी जी साबुन ले लो, कुछ नहीं ऐसा करना है आपने। तुझे प्रोडक्ट को यूज करना है, उसे प्रमोट करना है। यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनाते हैं, यहाँ पे लीडर क्रिएट करते हैं। लीडर, सोच, सेल्समैन आपको नहीं बनाया जाएगा यहाँ पे कि घर घर जाओ, सामान बेच के और नॉक करो। प्रोडक्ट यूज करो भाई, जो आज तक तू काम करता है वही काम करना है, कुछ यहाँ पे अलग नहीं करना है। भाई लास्ट मूवी कौन सी थी, अच्छी थी ना, किसी को तो बताया होगा मूवी देख के, हाँ भाई बताया मैंने। वही चीज यहाँ भी करना है, प्रमोट करना है, बेचना नहीं है। जो प्रोडक्ट तुम यूज करोगे अच्छा लग रहा है उसे प्रमोट करना है, बताना है लोगों को कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अल्टीमेट है। तो तुम्हें प्रमोशन करना है, जो काम आज तक करते आए वही काम करना है। बस एक सिस्टम से करोगे तो तुम्हारे जिम में पैसा आएगा। दूसरी बात भाई, एक बात बता, सेल्समैन जो सामान बेचता है ना दुनिया में वही अमीर है, जो नहीं बेचेगा वो अमीर नहीं है। आप सभी को एक बात बताऊं, इंडिया में सबसे प्यारा गहना क्या है मालूम है? शर्म, लज्जा लोगों को आती है बेचने में। जब उस गहने को उतार के फेंक देंगे ना तो हम यहां से बहुत अमीर बन सकते हैं। लोगों को शर्म आती है सेल्स में। आज आपको बताऊं, दुनिया का सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस बुक बेचता था, लेकिन आज हर एक चीज बेचता है, छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों तक। आपके घर में चारों तरफ नजरें मार लीजिए, जो आपको दिख रहा है ना वो अमेजोन पे मिल रहा होगा, है ना। दुनिया का सबसे अमीर इंसान बेचता है, किसी का भी नाम ले लीजिए। अंबानी टमाटर बेचता है, आपको शर्म आती है बेचते हुए? प्याज बेचता है, आज भारत का नंबर 1, एशियाज टॉप है, एशियाज रिचेस्ट पर्सन है अंबानी। अडानी सब बेचते हैं, टाटा बिरला सब बेचते हैं, लेकिन आपको शर्म आता है बेचने में, इसलिए आज आप अमीर नहीं हो। ये शर्म का गहना हटा दो, आप भी अमीर बन जाओगे। जो बेचेगा वही कमाएगा। और यहाँ पे तो आपको लीडर क्रिएट करना है, सोच के देखिए। नेक्स्ट आता है, आई एम इन गवर्नमेंट जॉब एंड आई एम नॉट अलाउड। बिल्कुल सही जवाब है। जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको कई बार अलाउ नहीं होता है कि अपने नाम से आप कुछ और बिजनेस कर सकते हो, तो उनको आप बता सकते हो कि सर आई नो। और मेरी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब से ऑलरेडी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पुलिसमैन में हैं, बहुत सारे टीम वेस्टीज में ऐसे हैं जो आर्मी से भी हैं। हाँ, उनको अलाउ नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स होंगे या आपकी वाइफ होंगी तो उनके नाम पे आईडी आप क्रिएट कर सकते हो, और उनके नाम पे आईडी आप क्रिएट कर सकते हो और इस पे काम कर सकते हो। इस तरीके से जो आप जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं, उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, कोई ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। देन उसके बाद, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स विल स्टार्ट अवॉइडिंग मी। देखिए,
ये एक ऐसा चीज है, जब भी आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो इस तरह के लोग आपको भतेरे मिलेंगे दुनिया में। सिर्फ वेस्टीज में ही नहीं, आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ोगे तो इस तरीके के लोग अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आप स्ट्रगलिंग फेस में हो। स्ट्रगलिंग फेस में जो जो भी होता है, साथ वाले जो होते हैं छोड़ना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं बंदा कब पैसा मांग ले, पता नहीं कौन सी हेल्प कब मांग ले, तो इससे दूर ही हो जाओ, बेहतर है अभी। तो अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको बोलिए कि भाई अच्छी बात है ना, ऐसे ऐसे लोग जब अवॉइड करते हैं तो ये अपने आप को समझ लो कि तुम सक्सेस, सफलता और एक अच्छी चीज की ओर आगे बढ़ रहे हो। लाइफ में लोग आप जब आप भी आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, लोग आपको अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे। एक बात बता भाई, आज तू ये बोल रहा है कि रिलेटिव और फ्रेंड्स मुझे अवॉइड कर रहे हैं अगर मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो। आज तेरे जेब में पैसा नहीं है, किसी भी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव्स के पास जाके 5,000, 10,000, 20,000 रुपए मांग के देख, क्या देते हैं? क्या नहीं देंगे। हाथ फैलाने जाओगे किसी के पास तो मुंह फेर लेंगे। तो ये कैसे रिलेटिव हैं और कैसे दोस्त हैं ये, जब तुम्हें जरूरत में हेल्प ना करें? भाई अब भी मना कर देंगे, जब लाइफ में आगे जरूरत पड़ेगी ना, ये लोग दूर हो जाएंगे। उस समय क्या करोगे? ये जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है तुम्हें, इसके बारे में सोच के पछताओगे फिर कि भाई वो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आज, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस समय ग्रैब करके कर लेना चाहिए था, बाद में ऐसे पछताओगे। इससे अच्छा है कि अभी अवॉइड करने तो अपना करियर बना लो। जब आपके जेब में पैसा आने लगेगा, जब नेम फेम होगा, तो ये रिलेटिव और ये फ्रेंड्स अपने आप भागे आ जाएंगे। आप एक चुंबक बन जाओगे, जो ऐसे ऐसे लोग अपने आप खिंच जाएंगे फिर। और अभी जितनी रिस्पेक्ट है ना, उससे 10 गुना ज्यादा रिस्पेक्ट उस समय मिलेगी फिर। अभी जितने दोस्त बोल रहे हैं ना कि भाई तेरे से ना हो पाएगा, जितने रिलेटिव से बोल रहे हैं कि तेरे से ना हो पाएगा, ये सारे बोलेंगे मैं तो जानता था तू करेगा और तेरे से हो जाएगा। इस तरीके के सबके बदल जाते हैं थॉट्स प्रोसेस। तो भी आप जो भी तो सोच रहा है कि रिलेटिव इग्नोर कर रहे हैं या फिर फ्रेंड्स इग्नोर कर रहे हैं, साथ दे ही देंगे तो अभी, या इग्नोर नहीं करेंगे तो कितना ऊपर बढ़ जाएगा जो काम अभी कर रहा है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी से तुझे एक जने इग्नोर कर रहा है तो यहाँ पे 10 जने साथ देने के लिए बैठे हैं। भाई समाज में लेग पुलिंग होती है या हैंड पुलिंग होती है। टांग खींचने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन उसमें से एक ही बंदा मिलेगा जो तुम्हें हाथ खींच के आगे ऊपर बढ़ाएगा। इस बिजनेस में अगर तुम किसी बेहतर ऊपर वाले बंदे को, जो स्टार क्राउन के लेवल पे, उनको बोल के देखो कि सर मैं आपके लेवल पे आना चाहता हूँ, तो वो बताएंगे, रास्ता बताएंगे किस तरीके से आप ऊपर बढ़ सकते हो। लेकिन वहीं फील्ड में या फिर कहीं जॉब में जाके बोल दो किसी मैनेजर को, सर मैं आपकी कुर्सी पे बैठना चाहता हूँ, दिमाग में आएगा यो तेरी, ये मेरा कुर्सी हथियाना चाहता है। तो आपको कब निकाल दे उसका भी भरोसा नहीं होता। तो इस तरीके के सवाल आपके, जब आप फील्ड में उतरेंगे तो इस तरीके का सवाल आपको आएगा। इसके अलावा कुछ और भी सवाल जो आपके मन में होंगे, अभी यहाँ पे इतना ही सवाल है। सो थैंक यू सो मच ऑल। अगर आपके पास और भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं ये स्क्रीन ऑफ करता हूँ।